ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और सीईओ मोहम्मद असदुल्लाह के दरमियान पाए जा रहे इख्तलाफात तशवीश का बास बन रहे हैं। दोनों के इख्तलाफात का रास्त असर मुलाजमीन और वक्फ बोर्ड के उमूर पर पड़ रहा है। प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी और मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और उनसे इल्तिमास किया कि वो उनके और सीईओ के दरमियान पाए जा रहे इख्तलाफात को दूर करें और एक दूसरे के ताउन से वक्फ बोर्ड की सरगर्मियों को यकीनी बनाएं। उनका कहना था कि ज़रूरतमंदों और दरख्वास्त गुजारों के मसाइल को हल करने और उन्हें दुश्वारियों से महफूज रखने के लिए दोनों को काम करना चाहिए, एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए। वफ्द में डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी, प्रोफेसर अनवार खान, एमए अमीन, सैयद सिद्दीकुल्लाह हुसैनी, मोहम्मद अमानुल्लाह खान, सैयद तारिक खादरी के अलावा दीगर भी शामिल थे। मीडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड से हुई मुलाकात की तफसीलात बताई। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि रियासती वक्फ बोर्ड तेलंगाना के चेयरमैन साहब जनाब सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब और सीईओ जनाब असदुल्लाह साहब, इन दोनों में तालमेल का फुक़दान पाया गया है और किसी मामले में इन दोनों की जो है ना मफाहिमत बिल्कुल दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड के कई उमूर लैलुतल में पड़े हुए हैं। और बिलखुसूस रियासत के अइम्मा मौज़नीन को जो दिसंबर के पहले हफ्ते में 3 महीने के एजाज़ी उनको पहुंचना है, हो सकता है उसमें भी ताख़िर हो जाए, लेकिन कोशिश तो ये की जा रही है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में उनको एजाज़ी मिल जानी चाहिए। तो इसी ज़िमन में शहर हैदराबाद के मोअज़्ज़िज़ तरीन शख्सियात और मुख्तलिफ तंजीमों के ज़िम्मेदारान आज रियासती वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से हमने तकरीबन 1-1.5 घंटे तक तफसीली तौर पर गुफ्तगू की और तमाम हालात से वाक़फ़ियत हासिल हुई और कुछ बातें हमारे सामने आए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम सीईओ साहब से भी मुलाकात कर चुके हैं। तो इसके ताल्लुक़ से मज़ीद जो इक़दाम किए जाने वाले हैं वो 5 दिसंबर के बाद जो उम्मीद पोर्टल का काम पूरी रियासत में ज़ोरों शोर से चल रहा है, उसके बाद में एक हतमी फ़ैसला लिया जाएगा और इसके ताल्लुक़ से ठोस इक़दाम के लिए 5 दिसंबर के बाद एक खुसूसी मीटिंग जो है ना रखी जाएगी और उसमें तमाम पहलुओं का जायज़ा लेते हुए इस तालमेल के फुक़दान को ख़त्म करने की इंशाअल्लाह ताला कोशिश की जाएगी। हम तमाम मुस्लिम तंजीमें और जमातें वक्फ बोर्ड पर आज एक अहम मसले को लेकर हाजिर हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि चेयरमैन साहब और सीईओ साहब के दरमियान जो मीडिया पर गलत चीज़ें वायरल हुई है, तो हम आज चेयरमैन साहब से मुकम्मल तौर पर गुफ्तगू किए, तो आपने हमें इस बात का तयक़ुन दिया कि पोर्टल के 5 तारीख के बाद यानी उम्मीद पोर्टल के बाद इंशाल्लाह इस पर हम बैठकर आपस में जो भी मुफाहमत करेंगे और जल्द से जल्द यहाँ के औक़ाफ़ के जो भी देरीना मसाइल हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं फिर एक मरतबा चेयरमैन साहब से और ख़ास तौर से हम हुकूमत से भी ये उम्मीद करते हैं और उनको भी ये इस बात की अपील करते हैं कि इन मसाइल पर जो मुसलमानों का ये वक्फ बोर्ड इदारा है, ये कहीं इस पर गैर लोगों की नज़र ना हो और ऐसा ना हो कि ये वक्फ बोर्ड इदारा एक मुहम्मल बनकर रह जाए और इस पर काम ना हो। तो ये हमारे लिए बहुत ही अफसोसनाक पहलू है। लिहाजा हम इस मौके पर तमाम मुस्लिम तंजीमें और जमातें हुकूमत से भी अपील करते हैं कि इन मसाइल को जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि अइम्मा मुअज़्ज़िनीन के मसाइल और उनके देरीना जो तनख्वाहें जो रोक दी गई है और इसी तरह और भी वक्फ बोर्ड से मुतालिक जो भी मसाइल है उसको जल्द से जल्द हल किया जाए। अल्लाह ताला इस मामले में रहम फरमाए और हम सबको उम्मत की इस्लाह के लिए और उम्मत के भलाई के लिए काम करने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
डॉक्टर्स नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।